स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। राजस्थान के सीमांत गांव कोटवाड़ा में गर्मी की दोपहरें जानलेवा होती थीं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव में अजीब सी खामोशी फैलने लगी थी। बच्चों की किलकारियां अब सुनाई नहीं देती थीं और बड़ों की आंखों में एक अनकहा डर बस गया था। रात होते ही लोग दरवाजे बंद करके दीपक जलाने लगे थे। ऐसा लगता था जैसे गांव में कोई अदृश्य निगाहें हर किसी को ताक रही हों। कोटवाड़ा के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे सब भैरव निवास के नाम से जानते थे। दशकों से वीरान उस हवेली में अब रात को रोशनी की झलकियां दिखने लगी थीं। लोग कहते थे कि वहां एक आदमी आता है, पर उसकी परछाई इंसानों जैसी नहीं होती। वो लहराती, कांपती और दीवारों पर बिना रोशनी के उभरती है। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था, पर जिसने भी उसे देखा वो अगले दिन बीमार पड़ जाता या गायब हो जाता। रामेश्वर, गांव का सबसे पुराना आदमी, कहता था कि यह प्रेत आदमी है, एक आत्मा जो इंसानों की दुनिया में फंस गई है। वो किसी से बदला लेने आई है, लेकिन किससे और क्यों? रात के अंधेरे में जब पूरा गांव नींद में डूबा था, तब कुत्तों के रोने की आवाजें हवा में गूंजने लगीं। हवाएं अचानक तेज चलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जमीन पर उतर रही हो। गांव के चौधरी हरिनाथ ने छत से नीचे झांका और देखा, भैरव निवास की ओर एक लंबा कद काठी वाला आदमी बढ़ रहा था। उसकी चाल सीधी नहीं थी, वह लहराते हुए चल रहा था जैसे हवा के साथ बहता हो। हरिनाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि उस आदमी की आंखें जल रही थीं, गहरी लाल, किसी अंगारे की तरह। वह आदमी बिना कुछ बोले हवेली के दरवाजे के पास रुका और खुद ब खुद दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही जैसे पूरी हवेली कांप उठी। एक भयानक सी चीख हवा में फैल गई, जैसे किसी ने अपनी आत्मा खो दी हो। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। रमेश, जो हवेली के पास जानवर चराता था, पूरी रात गायब रहा और सुबह उसका शव पेड़ से उल्टा लटका मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरा डर से जम चुका था और मुंह से सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ मिला, आ गया है। गांव की पंचायत बुलाई गई। रामेश्वर ने अपनी कांपती आवाज में कहा, वो प्रेत आदमी वापस आ गया है। 100 साल पहले जो मारा गया था, उसने कसम खाई थी कि वो तब तक लौटेगा जब तक उसके साथ किया गया अन्याय खत्म नहीं होता। अब उसकी आत्मा भटक रही है। गांव के 3 साहसी युवक रघु, हरीश और गोपाल ने तय किया कि वे भैरव निवास में जाकर खुद देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। पूरा गांव उनके फैसले से डर गया, लेकिन वे अडिग रहे। रात के ठीक 12 बजे, जब चारों ओर सन्नाटा था और हवा भी डर से सहमी हुई लग रही थी, तीनों हाथ में लालटेन लिए हवेली की ओर बढ़े। भैरव निवास के पास पहुंचते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। दीवारों से सरसराहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गोपाल ने हंसते हुए कहा, डर लग रहा है क्या? लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट छुपी हुई थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा था, घना डरावना अंधेरा, जिसमें सांस लेना भी भारी लग रहा था। जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, हवेली के फर्श पर एक बड़ा सा निशान दिखा, खून का। लेकिन वो ताजा नहीं था, सूखा हुआ और दीवार तक फैला हुआ था, जैसे किसी को घसीटते हुए लाया गया हो। रघु ने देखा कि एक दीवार पर पुराने समय की एक तस्वीर लटकी हुई थी। उसमें एक आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर भयानक गुस्सा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें तस्वीर में भी लाल थीं। ये वही है, हरीश ने कांपती आवाज में कहा। तभी हवा में एक तेज सीटी जैसी आवाज आई और लालटेन बुझ गई। एक अजीब सी सर्द हवा तीनों के गले से होती हुई गुजरने लगी। फिर दीवारों पर परछाइयां उभरने लगीं। 3 नहीं, 4। चौथी परछाई बहुत लंबी थी और उसकी गर्दन टेढ़ी थी। वो बिना चेहरे की परछाई धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ने लगी। गोपाल ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा अब बंद था। कोई जोर जोर से सांसें ले रहा था, जैसे कोई उनके बहुत पास खड़ा हो। तभी एक गूंजती आवाज आई, जिसने मुझे मारा वो भी ऐसे ही डरकर भागा था। अब तुम लोग क्यों आए हो? तीनों चीखते हुए गिर पड़े और फिर सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर रघु मिला
बिल्कुल चुप, पत्थर की तरह। हरीश की आंखें सफेद हो चुकी थीं और गोपाल कहीं नहीं मिला। रामेश्वर, जो गांव का सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति था, उसने पंचायत के सामने सबको बुलाया। वह कांपती आवाज में बोला, तुम लोग जिस प्रेत आदमी से डरे हुए हो, उसका नाम था वीरभान। 100 साल पहले वो इसी गांव में रहता था और मैं उसका छोटा भाई था। गांव की भीड़ सन्न रह गई। सबकी आंखें रामेश्वर की ओर मुड़ गईं। रामेश्वर ने कहना शुरू किया, वीरभान एक बहुत नेक और साधु स्वभाव का आदमी था। वो दूसरों की मदद करता था, गरीबों को खाना देता था और जंगल की जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करता था। लेकिन उसकी एक कमी थी, वो जमाने से आगे की बातें करता था। वो कहता था कि आत्माएं मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं और कुछ लोगों से बात कर सकती हैं। लोग उसे पागल कहने लगे। एक और बूढ़ी औरत, बासंती, आगे आई और बोली, लेकिन असली हादसा तब हुआ जब गांव के जमींदार की बेटी रमा बीमार पड़ी। वीरभान ने उसे ठीक कर दिया, लेकिन जमींदार को शक हुआ कि उसका रिश्ता रमा से कुछ ज्यादा गहरा हो गया है। रामेश्वर की आंखें भर आईं। जमींदार ने पंचायत बुलाई, वीरभान पर जादू टोना और बलात्कार का झूठा आरोप लगाया और सब लोगों ने बिना सोचे समझे उसे हवेली में जिंदा जला दिया। वह चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मरते मरते उसने एक ही बात कही थी, मैं लौटूंगा और हर उस चेहरे को पहचानूंगा जिसने मुझे जिंदा जलाया था। गांव में सन्नाटा छा गया। हवा भारी हो गई। औरतें अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर रोने लगीं। अब समझ में आया, रामेश्वर ने कांपते हुए कहा, वीरभान वापस आ गया है और जिन जिन के पुरखों ने उस अपराध में हिस्सा लिया था, अब वो सब उसकी सूची में हैं। गोपाल का परिवार सबसे पहले भागा, क्योंकि उनके पुरखे उसी पंचायत के सदस्य थे जिसने मौत का फैसला सुनाया था। लेकिन जो भागा वो बचा नहीं। रात के सन्नाटे में दीपक नाम का एक युवक अपने घर के आंगन में लेटा था। वह रघु का चचेरा भाई था और पिछले कुछ दिनों से बेचैनी में जी रहा था। रघु की हालत देखकर उसका मन उथल पुथल में था। उस रात उसे एक अजीब सपना आया, जो सिर्फ सपना नहीं था। उसने देखा कि वह भैरव निवास के बीचों बीच खड़ा है। चारों ओर धुआं फैला है, जैसे किसी ने कुछ जलाया हो। दीवारों से खून टपक रहा है और बीच में एक काले चोगे वाला आदमी खड़ा है। लंबा, सूखा शरीर, झुलसे चेहरे पर सिर्फ 2 लाल आंखें। मैं वीरभान हूं, वह गूंजती आवाज में बोला। मुझे जिंदा जलाया गया, झूठे इल्जाम में। मैंने सच्चाई मांगी थी, उन्होंने मौत दी। अब मुझे चाहिए इंसाफ। दीपक कांपने लगा। मैं क्या कर सकता हूं? उसकी आवाज टूटी हुई थी। वीरभान ने अपनी जली हुई उंगलियों से इशारा किया। पुराने कुएं के पास जाओ, वहां सच दफन है, उसे उजागर करो, तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी। नहीं तो मैं हर रात एक और नाम मिटा दूंगा। जैसे ही दीपक ने कुएं की ओर देखा, जमीन हिलने लगी और वह जाग गया, पसीने से तरबतर, दिल की धड़कनें तेज। सुबह होते ही दीपक ने रामेश्वर से बात की। रामेश्वर ने धीरे से कहा, हाँ, वो कुआं जहां वीरभान को फांसी से पहले रखा गया था, उसके नीचे शायद कुछ ऐसा है जो सब बदल सकता है। गांव के कुछ लोग दीपक के साथ उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। वहां अब सूखी झाड़ियां थीं और एक टूटा हुआ पत्थर जिस पर धुंधले शब्द खुदे थे, सच कभी नहीं मरता। दीपक ने खुदाई शुरू की। कुछ ही गहराई पर एक सड़ा हुआ लोहे का संदूक मिला। अंदर थे पुराने दस्तावेज, जमींदार की मुहर लगे हुए, जिनमें लिखा था, वीरभान निर्दोष है। पंचायत का निर्णय दबाव में लिया गया। पूरा गांव दंग रह गया। सच्चाई सामने थी। सूरज की पहली किरणों के साथ दीपक ने वो दस्तावेज पंचायत के सामने रख दिए। गांव के लोग हैरान थे। कईयों ने सिर झुका लिया, लेकिन कुछ चेहरे फिर भी ताने कस रहे थे। चौधरी हरिनाथ, जो गांव का सबसे ताकतवर आदमी था, गुस्से में चिल्लाया, ये कागज बकवास हैं। 100 साल पुरानी बातों से अब क्या फर्क पड़ता है? वीरभान की आत्मा को जो चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम झुकेंगे नहीं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उसी रात गांव पर एक अजीब अंधेरा छा गया। बादल घने हो गए, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। हवा ठहर गई, जैसे पूरी प्रकृति सांस रोके बैठी हो। फिर
गांव का मंदिर अचानक कांपने लगा। उसकी घंटियां अपने आप बजने लगीं। दीपक, जो सब देख रहा था, डर के मारे घर की ओर भागा, लेकिन रास्ते में उसे वहीं जली हुई परछाई दिखी। वीरभान। इस बार वो कोई सपना नहीं था। उसका चेहरा पहले से ज्यादा सड़ा हुआ था, लेकिन आंखें वैसी ही, लाल और भस्म जैसी। उसने धीमी लेकिन गूंजती आवाज में कहा, मैं मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे गांव में अब भी पाप जीवित है। झूठ बोलने वालों की सांसें अब मेरी मुट्ठी में हैं। कल रात से हर उस वंशज की बारी है जिसने झूठ को जिंदा रखा। दीपक कांपते हुए बोला, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? वीरभान की आत्मा ने इशारा किया, कर सकते हो। उनसे सच कबूल करवाओ जिनके कारण मैं अनजाने में शापित बना। नहीं तो हर रात एक आत्मा और फंसेगी इस श्राप में। और कहकर वह गायब हो गया। पर उसका चेहरा हर दीवार पर छाया रह गया, जैसे पूरी हवेली उसकी आंख बन गई हो। अगले दिन चौधरी हरिनाथ के घर से चीखें आईं। उसका छोटा बेटा बिस्तर पर मरा हुआ मिला, आंखें बाहर और मुंह से सिर्फ 2 शब्द, वीरभान, माफ कर दो। अब गांव सहम गया था। रामेश्वर ने कहा, अब और देर नहीं करनी चाहिए। गांव के सभी दोषी वंशजों को पंचायत के सामने लाकर सच बुलवाना होगा। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जहां सालों पहले भी पंचायतें बैठती थीं। उसी के नीचे आज फिर पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन इस बार इंसानों की नहीं, आत्माओं की निगरानी में। गांव के सभी बुजुर्ग, आरोपी परिवारों के वंशज और बाकी जनता जमा थी। हवा भारी थी और पीपल की पत्तियां बिना हवा के भी कांप रही थीं। दीपक, रामेश्वर और बासंती सब वहीं खड़े थे। पंचायत के सामने पहला नाम आया, चौधरी हरिनाथ, जिसके बेटे की रातों रात मौत हो गई थी। रामेश्वर ने सीधे पूछा, क्या तुम्हारे दादा उस झूठे फैसले में शामिल थे? हरिनाथ कांपते हुए चुप रहा। लेकिन तभी आसमान में बिजली चमकी और पास के कुएं से एक जली हुई हड्डी तैरती हुई बाहर आ गई। एक औरत चीख पड़ी। वीरभान की आत्मा वहां प्रकट नहीं हुई, लेकिन उसकी उपस्थिति सबको महसूस हो रही थी। हरिनाथ घुटनों पर गिर पड़ा। हाँ, मेरे दादा ने ही जमींदार का साथ दिया था और वो जानते थे कि वीरभान निर्दोष था, लेकिन जमींदार के डर से कुछ नहीं बोले। अब बारी थी पंडित गिरधारी लाल के पोते महेश की। दीपक ने दस्तावेज लहराए और कहा, तुम्हारे दादा ने पंच बनकर फैसला दिया था। क्या ये सच नहीं कि वो जानते थे वीरभान की बातों में दम है? महेश कांपते हुए बोला, हाँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने वीरभान का साथ दिया तो पूरे परिवार को गांव से निकाल दिया जाएगा। भीड़ में सिसकियां गूंजने लगीं। एक के बाद एक दोष स्वीकार किए जा रहे थे, लेकिन तभी सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई। रामेश्वर ने गर्दन झुकाई और कहा, सिर्फ ये लोग नहीं, मैं भी दोषी था। पूरा गांव चौंक गया। मैं छोटा था, लेकिन मैंने देखा था। वीरभान मेरे भाई थे। मैंने देखा कि वो निर्दोष हैं, लेकिन मैं डर गया। मैंने मुंह नहीं खोला और तब से हर रात मैं उन्हें अपने सपनों में जलते हुए देखता हूं। अब सब समझ चुके थे, वीरभान का बदला सिर्फ झूठ बोलने वालों से नहीं था, बल्कि सच छुपाने वालों से भी था। तभी पेड़ की शाखाएं झूमने लगीं, धुएं की एक आकृति बनी और पहली बार वीरभान की आत्मा सामने आई। इस बार उसका चेहरा शांत था। सच बोल दिया गया है, लेकिन मेरी आत्मा अभी पूरी तरह शांत नहीं। मेरी रमा, मेरी प्रेमिका, उसे जिंदा दफनाया गया था। उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। उसे मुक्ति दो, तभी मैं जा सकूंगा। गांव में एक बार फिर भय की लहर दौड़ गई थी। वीरभान की आत्मा ने तो कह दिया था कि रमा को मुक्ति दो, लेकिन रमा कहाँ थी? उसकी आत्मा अब तक कहाँ छिपी थी? दीपक ने उसी रात सपना देखा। इस बार वीरभान की जगह एक युवती सामने खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, आंखों में गहरा शून्य और होठों पर लहू की बूंदें। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे मेरे प्यार से अलग कर दिया गया और मुझे जिंदा गाड़ दिया गया, हवेली के पिछवाड़े जहां नीम का पेड़ है। दीपक झटके से उठा और अगली सुबह रामेश्वर व कुछ साहसी युवकों के साथ नीम के पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में जमीन से एक नरकंकाल निकला और उसके गले में वही चांदी का लॉकेट था जो वीरभान ने उसे अंतिम बार दिया था। जैसे ही कंकाल को बाहर निकाला गया, पूरे गांव में आंधी चली। आसमान पर काले बादल
और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। तभी गांव के बीच में खड़ी एक लड़की अचानक जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखें सफेद हो गईं। वो अब रमा की आत्मा से भर चुकी थी। उसकी आवाज गूंजी, मैं किसी मुक्ति की भूखी नहीं हूं। मैंने विश्वासघात देखा है, मुझे प्यार से छला गया, मुझे मेरी मौत नहीं, मेरी चुप्पी मारी गई। दीपक उसके पास गया और जमीन पर बैठकर बोला, रमा, तुम्हारा प्यार तुम्हारे लिए वापस लौटा है। वीरभान अब शांत है, वो तुम्हें लेने आया है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं। लेकिन आत्मा चीखी, नहीं, जब तक इस गांव की औरतों को आवाज नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा भी रोएगी। जब तक एक और रमा न मरे, मैं नहीं जाऊंगी। गांव की औरतों में हड़कंप मच गया। हर घर की बहू बेटी भयभीत थी। तभी दीपक की बहन सीमा सामने आई और बोली, अगर तुम्हें रमा की पीड़ा चाहिए तो मैं उसे बांटने को तैयार हूं। दीपक चौंका, सीमा नहीं, नहीं। लेकिन रमा की आत्मा सीमा की ओर खींचने लगी। तभी हवेली के दरवाजे अपने आप खुले और वीरभान की आत्मा फिर प्रकट हुई। नहीं रमा, मुक्ति प्रतिशोध से नहीं, प्रेम से मिलती है। यही तो हम साबित करना चाहते थे। रमा की आत्मा कांप गई। उसकी आंखों से लहू नहीं, इस बार आंसू गिरे। वो बोली, क्या अब मुझे सच में रुकने की इजाजत है? वीरभान ने हाथ फैलाए। हवेली की दीवारें कांपीं और फिर दोनों आत्माएं, वीरभान और रमा, धीरे धीरे एक साथ नीले प्रकाश में विलीन हो गईं। उस दिन के बाद हवेली की घंटियां कभी नहीं बजीं। वीरभान और रमा की मुक्ति के बाद गांव में कुछ दिन शांति रही। हवेली की दीवारें अब शांत थीं, मंदिर की घंटियां स्थिर और लोग चैन की नींद सोने लगे थे। लेकिन एक रात दीपक को फिर सपना आया। इस बार वो वीरभान या रमा नहीं थे। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पूरी तरह काले धागों में लिपटा आग के चारों ओर घूम रहा है और बड़बड़ा रहा है, मैंने बलिदान दिया, मैंने देवी के नाम पर न्याय किया, फिर मुझे श्राप क्यों मिला? दीपक ने जब उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके गले में वही तावीज था जो गांव के पुराने पंडित गिरधारी लाल पहनते थे। दीपक ने सपना किसी को नहीं बताया, लेकिन अगली सुबह गांव की एक बुजुर्ग औरत शांति दादी ने अचानक कहना शुरू किया, गिरधारी लाल वापस आ गया है। वो नहीं चाहता था कि वीरभान मुक्ति पाए। उसने रमा को देवी का दोषी बताया था। अब वो सबको देवी के नाम पर सजा देगा। गांव में फिर खौफ फैल गया। रात को मंदिर से अजीब आवाजें आने लगीं और एक लड़की ने देखा कि देवी की मूर्ति की आंखों से लाल लिक्विड टपक रहा है। दीपक और रामेश्वर ने मिलकर पुराने मंदिर के तहखाने को खोला, जहां पंडित गिरधारी लाल तांत्रिक क्रियाएं किया करता था। वहां मिले पुराने यंत्र, हड्डियों से भरे कलश और एक किताब जिसमें लिखा था, जो आत्मा अधूरी साधना में मरे वो शुद्ध नहीं, वो शाप बनती है। अब गांव को समझ में आया कि गिरधारी लाल की आत्मा ने खुद को देवी के नाम पर बचाया, लेकिन उसकी मृत्यु अधूरी साधना के बीच हुई थी और अब वह देवी के नाम पर अपने अधूरे कार्य पूरे करने लौटा है, बलिदान मांगने। रात का समय था, गांव पर गहरा सन्नाटा था, लेकिन मंदिर की घंटियों की आवाज फिर से हवा में गूंजने लगी थी। दीपक, जो अब सब कुछ समझ चुका था, अपने कमरे में गिरधारी लाल की किताब पढ़ रहा था। उस पर लिखा था, जो आत्मा देवी के नाम पर झूठा रक्त बहाए वो 100 वर्षों तक शापित रहे, लेकिन यदि वह शताब्दी पूरी होने से पहले मुक्त नहीं हुई तो वह देवी के रूप में प्रकट होकर रक्त की मांग करेगी। दीपक कांप गया। उसी समय गांव के कोने में रहने वाली एक नवविवाहिता रेखा की चीख सुनाई दी। लोग दौड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि रेखा की देह तो जमीन पर थी, पर उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और मुंह से मंत्र गूंज रहा था, मुक्ति नहीं दी, अब देवी स्वयं लेंगे रक्त। दीपक समझ गया, रेखा पर गिरधारी लाल की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। रामेश्वर ने डरते हुए कहा, इसका मतलब ये तो पहला बलिदान है। रेखा का शरीर जमीन पर कांप रहा था। तभी एक भयावह घटना हुई। रेखा की पीठ पर देवी के त्रिशूल का चिन्ह उभर आया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जलाकर दाग दिया हो। दीपक ने साहस करके किताब से एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही कमरे की सारी दीवारें थरथरा उठीं और रेखा चीखते हुए बेहोश हो गई। अगली सुबह वो होश में आ गई,
लेकिन बोल नहीं पा रही थी। तभी दीपक को किताब के आखिरी पन्ने में एक इशारा मिला। जहां पहली बार तांत्रिक साधना पूरी की गई थी, वहां से आत्मा को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए 7 रक्त बीज की पूर्ति चाहिए, 7 वंशज जिन्होंने झूठ से आत्मा को जन्म दिया। अब दीपक और उसके साथी गांव के 7 ऐसे परिवारों को ढूंढने निकले जिनका झूठ गिरधारी लाल की आत्मा को जन्म देने का कारण बना। दीपक, रामेश्वर और बासंती ने तय किया कि वे गांव के हर परिवार की तहकीकात करेंगे। वे जानते थे कि 7 वंशजों की मौजूदगी गिरधारी लाल की आत्मा के बंधन को तोड़ने की कुंजी थी। पहले ही दिन उन्होंने पाया कि कई परिवारों ने सच छुपाया था। झूठ, डर और लालच ने सभी के दिलों को जकड़ रखा था। कुछ वंशज ऐसे थे जिन्होंने अपनी दादियों दादाओं की गलती कबूल करने से इनकार किया, लेकिन हर छुपाए हुए सच के पीछे एक दर्दनाक कहानी छिपी थी जिसने गिरधारी लाल की आत्मा को मजबूत किया था। ये परिवार अब दीपक के सामने थे और अब झूठ नहीं चलने वाला था। उधर गिरधारी लाल की आत्मा ने अगले बलिदान की योजना बनाई। एक और युवती जो गांव की नई दुल्हन थी, अगली निशाना थी। उसकी आत्मा पर तानाशाही का दबाव बढ़ता जा रहा था। दीपक ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अगर हम इन 7 वंशजों को नहीं रोक पाए तो गांव का हर शख्स खतरे में है। हमें पहले गिरधारी लाल की आत्मा को उसके संसाधनों से काटना होगा। अब सवाल यह है, क्या आप चाहेंगे कि अगले अध्याय में दीपक उन 7 वंशजों को पंचायत में एक साथ लाए, या फिर गिरधारी लाल की आत्मा पहले ही अपना अगला बलिदान पूरा कर चुकी हो? दीपक ने गांव के पुराने सभा भवन में पंचायत बुलाई। 7 वंशज जिनके कंधों पर इस आत्मा का बोझ था, वहां मौजूद थे। माहौल भारी और तनावपूर्ण था। हर किसी के दिल में डर, शर्म और उम्मीद की मिलीजुली भावना थी। दीपक ने कहा, आज हमें झूठ और छुपाए गए सच को सामने लाना होगा, तभी हम गिरधारी लाल की आत्मा को उसके बंधनों में वापस ला पाएंगे। एक एक करके वंशजों ने अपनी गलतियों, डर और छुपे हुए सच्चों को स्वीकार किया। जैसे जैसे सच उजागर होता गया, उसी अनुपात में पंचायत भवन में एक हल्का नीला प्रकाश फैलने लगा। लेकिन तभी गिरधारी लाल की आत्मा ने आखिरी कोशिश की। उसने तीव्र आवाज में चीख मारी और एक भयंकर हवा आई जिसने दरवाजे बंद कर दिए। दीपक ने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया और बाकी सभी ने भी उसकी मदद की। धीरे धीरे उस आत्मा की प्रबल ऊर्जा कमजोर होने लगी। अंत में एक तेज रोशनी के साथ आत्मा एक बार फिर अपने अधूरे कर्मों के बोझ से मुक्त हो गई और गांव में सुकून की लहर दौड़ गई। गिरधारी लाल की आत्मा की मुक्ति के बाद गांव में असली शांति छा गई थी। हवेली अब खाली थी, लेकिन कोई भी डरता नहीं था। लोग धीरे धीरे अपने कामों में लग गए, खेतों में लौट आए और बचपन की हंसी फिर से गांव की गलियों में गूंजने लगी। दीपक ने अपनी बहन सीमा के साथ मिलकर गांव में एक पुस्तकालय खोला, जहां वे उस डरावनी घटना की कहानी, तांत्रिक साधनाओं और आत्मा की मुक्ति के बारे में लिख रहे थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां सीख सकें कि सच और साहस से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। रामेश्वर ने गांव में सुरक्षा के लिए एक समूह बनाया जो गांव वालों को रहस्यों और अंधविश्वासों से दूर रखने का काम करता था। सबसे बड़ी बात, गांव के लोगों ने सीखा कि झूठ और डर से ज्यादा खतरनाक कोई शत्रु नहीं होता, और जब सच्चाई सामने आती है तो भले ही वह दर्दनाक हो, वही असली मुक्ति होती है। दीपक और उसकी टीम ने अपने अनुभवों से समझा कि आत्मा की शांति केवल तब संभव है जब इंसान अपनी गलती स्वीकार करे, अपने पापों से माफी मांगे और नई शुरुआत करे। आखिरकार गांव ने अपनी पहचान बदली, एक ऐसा स्थान जहां अब डर नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और एकता का राज था, जो बंधा था शाप के धागों में, था जलता मौन अनदेखे आगों में, बूढ़े बरगद की छांव तले सिसकती आत्मा थी रातों में। न्याय के नाम पर जो छल्ला गया, सच से पहले जो मरा गया, उसकी चीख हवाओं में गूंजती थी, पर दुनिया के कानों से बचा गया। जब एक दीपक ने रोशनी दिखाई, उसने डर को हिम्मत से लड़ाई। 7 झूठों ने जब सच कबूला, तभी आत्मा ने पाया फिर सवेरा नया। अब हवेली शांत है, मंदिर पावन, गांव में फिर बजता है जीवन गान। जहां था डर, अब वहां आस है, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ी पूजा व्यास है। हवेली के बंद कमरे अब वर्षों बाद खोले गए।
गांव के लोग अब वहां डर से नहीं बल्कि जिज्ञासा से जाते थे। दीपक और रामेश्वर ने सोचा कि उस जगह को एक स्मारक या संग्रहालय में बदला जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां इस भयानक लेकिन सच्ची घटना को जान सकें। दीवारों की दरारों से पुराने कागज, तांत्रिक पोटलियां और एक लोहे का संदूक मिला। सबने सोचा कि उसमें शायद पुराने दस्तावेज होंगे, लेकिन जब दीपक ने उसे खोला तो उसमें एक पुरानी जली हुई डायरी थी जिसके किनारों पर लिखा था, गिरधारी लाल केवल एक नाम नहीं, वह परंपरा है। मैं चौथा था। दीपक का चेहरा सफेद हो गया। उसने बाकी पन्ने पलटे। उसमें एक जगह लिखा था, जब मेरी आत्मा मुक्त होगी तो 5वां जागेगा, क्योंकि जिन पापों की नींव मैंने रखी उन्हें मिटाना असंभव है। यह पढ़ते ही रामेश्वर बोला, इसका मतलब यह अंत नहीं था? दीपक ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, गिरधारी लाल एक इंसान नहीं, वो एक विचार है जो हर उस जगह जन्म लेता है जहां सच को दबाया जाता है। गांव में फिर से सिहरन दौड़ गई और फिर एक छोटे बच्चे ने हवेली की पिछली दीवार पर कोयले से खुद ब खुद उभरती आकृति देखी। एक त्रिशूल और नीचे लिखा था, 5वां जाग चुका है। गांव में फिर अजीब घटनाएं होने लगी थीं। चिड़ियों की उड़ान उल्टी दिशा में हो रही थी, कुएं का पानी लाल हो गया था और हवेली की छत पर हर रात एक छाया दिखाई देती थी। एक छोटा लड़का जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। दीपक समझ गया, ये वही 5वां है जिसकी भविष्यवाणी गिरधारी लाल की जली डायरी में लिखी थी। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ के बाद एक चौंकाने वाला सच सामने आया। जब गिरधारी लाल को जलाया गया था, उस रात एक गर्भवती औरत भी हवेली में थी, जिसे सबने भूत प्रेत मानकर अनदेखा कर दिया था। उस औरत के गर्भ से पैदा हुआ बच्चा गांव छोड़कर शहर चला गया था, लेकिन अब वर्षों बाद वह अपने बेटे के साथ वापस लौटा है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।